नाम बताइए कौन सी चैनल्स हैं जिसको भारत सरकार ने इमीडिएटली रिस्ट्रिक्ट किया है और क्यों? देखिए, ये जो चैनल है वो भारत के खिलाफ जो है फॉल्स प्रोपेगेंडा लगातार जब से पहलगाम अटैक पाकिस्तानी बेस्ड आतंकवादियों ने किया है उसके बाद लगातार ये फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहा है। इसकी वजह से भारत सरकार की तरफ से टीवी चैनल्स हैं जो कि यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको कि भारत सरकार की तरफ से ब्लॉक किया गया है। बीसीसीआई यानी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पाकिस्तानी स्पोर्ट्स चैनल्स को प्रॉपर्ली बैन कर दिया जाएगा भारत के अंदर। तो उनको खुद पता है कि उनको कहां पे तकलीफ हो रही है, कौन सी जगह पे तकलीफ हो रही है, किस जगह पे तकलीफ हो रही है और क्यों तकलीफ हो रही है। जाहिर सी बात है मैं इंडिया की बात खुले डुले तरीके से किया करूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई कुछ बोलता है कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मैं चमचा तो हूं नहीं इनका। बैन करो सालों को बैन करो, चाहिए नहीं। ये बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करते हैं बेशरम लोग। इन लोगों को पता नहीं है कि बाप से कैसे बात की जाती है। इसके पीछे की वजह यह है कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्स चैनल्स प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, इंडियन क्रिकेटर्स पर इल्जाम लगाते हैं, रिलीजन की बेसिस पर टारगेट करते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि बॉल टेम्परिंग हुई है, रिवर्स स्विंग हुआ है या बॉल के अंदर चिप डाली गई है। तो इस तरह की फेक इन्फॉर्मेशन डिलीवर करते हैं। कामरान अकमल का जो है वो अर्शदीप सिंह को लेकर, सिक्कों को लेकर 12 बजने की बात, उसके बाद इंजमामुल हक का जो है फिर बॉल टेम्परिंग करने की बात, फिर उसके बाद मोहम्मद शामी को पिछले वर्ल्ड कप में टारगेट करने पर कि ये बॉल में चिप लगा, ये सारी चीजें एक साथ हुई हैं। और अब पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं इनके चैनल्स जो हैं वो कंप्लीटली हिंदुस्तान में बैन हो जाएंगे। ये उनके लिए कि हम उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। अगर हमारी साइड की बात करें तो ऐसा है कि हम लॉजिकल बात करते हैं जो कि सच्चाई पे बेस करती हो, क्योंकि हम बेसिकली अपोनेंट कंट्रीज़ हैं, हमारी एनमिटी रही है काफ़ी अरसे से एक दूसरे के साथ, तो इस वजह से उनका ये क्रिटिसिज्म हमारे लिए एक नेचुरल सी चीज़ है बेसिकली। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के जितने मेन स्ट्रीम मीडिया हैं जिसके अंदर कभी आपको इंजमाम आलू देखने को मिलते हैं, कभी आपको सलमान बट फिक्सर देखने को मिलते हैं, कभी आपको जूनियर तनवीर अहमद देखने को मिलते हैं, कभी आपको पाकिस्तान में बैठे बैठे कुछ ऐसे लफंगे लोग देखने को मिलते हैं जो कि बार बार मुंह उठा के सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी बनाने के लिए और सिर्फ खबरें छापने के लिए हिंदुस्तान का नाम लेते हैं, हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और कभी इंडिया के ऊपर फिक्सिंग का इल्जाम लगाते हैं, कभी उनके पास बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाते हैं। मैं सीईओ होता एज अ पाकिस्तानी, एज अ यूट्यूब का, सबसे पहले जो पाकिस्तान के खिलाफ बनाते मैं कहता भाई इन्होंने बंद करो। इन्फॉर्मेशन देने वाला कौन है? हमारी मीडिया है। तो जब उनको बैन कर दिएगा फिर हम क्या देंगे? बीसीसीआई वो ऐसा करते हैं, वो कहते हैं हर चीज़ हमारी होनी चाहिए, हर प्रोडक्ट हमारी होनी चाहिए, तो वो पाकिस्तान के बहुत ही नीचे समझते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, बट हम मुसलमान हैं, हमारा खुला दिल, हम कहते हैं जैसे आपका बिहेवियर है पर हमारा ऐसा बिहेवियर नहीं है। होते कौन है ये डिसीजंस करें कि हाउ टू लिव एंड हाउ टू सर्वाइव। और मेरे ख्याल से ये हमारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये हमारा फ्रीडम है, ये हमारा राइट है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम लोग ये क्लेम कर सकें कि ये हम लोगों को किसी भी हस्ब बजा में नहीं रख सकते, या फिर इसके अलावा ये इनका राइट नहीं है। उनकी जो कौम है ना वो बर्दाश्त नहीं करती हार, ठीक है, उनके घर जला देती है, सड़कें जला देती है, ठीक है, वो उनको हार का बहुत ज़्यादा। हम तो 2 दिन बोलेंगे, इस पे क्रिटिसाइज़ कर लिया, उस पे कर लिया, हम चुप हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन उनकी नहीं, उनकी जान नहीं छूटती, उनको जीतना पड़ता है किसी ना किसी तरीके से। जो चैनल भी बैन हुए हैं पाकिस्तान के अंदर उनको फ़ौरन रिस्टोर होना चाहिए, और ये जो यूट्यूब है या सोशल मीडिया के अदर नेटवर्क्स हैं उनके CEO से भी बात करनी चाहिए। पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें मोहम्मद शामी ने 5 विकेटें ली, वो सजदे के लिए गया है। उसने ये कहा है कि ये पाकिस्तानियों ने मेरे पे इल्जाम लगाया था, मेरा मुल्क है, मेरा देश है, मैं जहाँ मर्जी सजदा करूँ। उसने स्पेशल वीडियो बनाई, इंटरव्यू दिया। इसका मतलब है कि वो आपकी कैपेबिलिटी से डाल रहे हैं। कौन सी कैपेबिलिटी? मतलब कोई तो ऐसी बात होगी ना आपके चैनल में। बात करें सब पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहा है, तो क्या कह रहा है? तो पहले आप रिएक्शन वॉच कीजिए। नाम बताइए कौन सी चैनल्स हैं जिसको भारत सरकार ने इमीडिएटली रिस्ट्रिक्ट किया है और क्यों? देखिए, ये जो चैनल है वो भारत के खिलाफ जो है फॉल्स प्रोपेगेंडा लगातार जब से पहलगाम अटैक पाकिस्तानी बेस्ड आतंकवादियों ने किया है उसके बाद लगातार ये फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहा है। इसकी वजह से भारत सरकार की तरफ से चाहे वो जो यूट्यूब चैनल है डाउन न्यूज हो गया, इसके साथ साथ सामना टीवी हो गया, ARY न्यूज, बोल्ड न्यूज, रफ्तार न्यूज, ऐसे 10 जो टीवी चैनल्स हैं जो कि यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको कि भारत सरकार की तरफ से ब्लॉक किया गया है। और इस तरीके की जानकारी लगातार मिल रही है कि इन चैनलों के जरिए फॉल्स प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ लगातार फैलाया जा रहा था, जिसमें जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है वो भारत के अगेंस्ट में है। वहाँ के जो आतंकी संगठन है उनके खिलाफ न बोल करके भारत की कार्रवाई को लेकर के ये लोग जो है अलग अलग तरीके के फॉल्स प्रोपेगेंडा इस अपने यूट्यूब चैनल के जरिए फैला रहे थे। इस वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सख्त एक्शन लेते हुए इन चैनलों के ऊपर, जो यूट्यूब चैनल हैं इनके ऊपर इनको ब्लॉक किया है और भारत में अब ये नहीं दिखेंगे, इनके अकाउंट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया। इस तरीके की जानकारी मिली है और ये लगातार जो है एजेंसीज ऐसे चैनलों को मॉनिटर कर रही है कि अगर वो किसी भी तरीके से भारत के खिलाफ फॉल्स प्रोपेगेंडा फैलाएंगे तो उनके खिलाफ आने वाले दिनों में और भी कार्रवाई होगी। And I can tell you some of these हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बीसीसीआई ने हिंदुस्तान सरकार के साथ जो है बैठकर इस बात पर जो है डिस्कस की है
कि जो चैनल्स पाकिस्तान में, मैं बड़े चैनल्स की बात कर रहा हूं, मैं छोटे मोटे चैनल्स की बात नहीं कर रहा, जो जर्नलिस्ट वहां के हैं, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या फिर हिंदुस्तान के सिख कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, या फिर हिंदुस्तान के मुस्लिम प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं, या फिर हिंदुस्तान की टीम में ऐसी बातें कराने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग ताकि टीम के अंदर दरारें पड़े, और जो हालत पाकिस्तान की टीम की है, दोस्तियां, यारियां, कभी ये प्लेयर लेके आ रहा है, कभी वो प्लेयर इसको खिलाने की कोशिश कर रहा है, ये लोग चाहते हैं हिंदुस्तान की टीम को किसी ना किसी तरीके से तोड़े। आपको पता है कि अभी कल जो है पाकिस्तान के एक प्लेयर, देखिए एक्स प्लेयर बोले वो अलग बात है क्योंकि उनका काम खत्म हो गया, उन्होंने हिंदुस्तान जो आना था, खाना था, पीना था, वो सब कुछ खत्म हो गया, जो कमाना था वो गया, वो एक्स प्लेयर है, वो कुछ भी बोल सकते हो, तो घर में बैठे हुए। पाकिस्तान के एक प्लेयर हसन अली ने अभी रिसेंटली टीवी चैनल पर बैठकर कल एक बात कही है कि अगर हिंदुस्तान को आना है तो आए, नहीं तो बाढ़ में जाए। बहुत सारी बातें की है, मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूं। यही हसन अली कुछ टाइम पहले, कुछ समय पहले इसने कहा था कि आईपीएल अच्छी लीग है, अगर मौका मिलेगा तो आईपीएल में खेलने के लिए, तो हम पता नहीं वो एक वीडियो थी, मेरे को अभी कंफर्म याद नहीं है। तो भैया आज जो है वो चैनल पर बैठकर हिंदुस्तान की टीम की बात कर रहे हैं। ये उनके लिए कि हम उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। अगर हमारी साइड की बात करें तो वो ऐसा है कि हम लॉजिकल बात करते हैं जो कि सच्चाई पे बेस करती हो, क्योंकि हम बेसिकली अपोनेंट कंट्रीज़ हैं, हमारी एनमिटी रही है काफ़ी अरसे से एक दूसरे के साथ, तो इस वजह से उनका ये क्रिटिसिज्म हमारे लिए एक नेचुरल सी चीज़ है बेसिकली। मुझे ये बताएं, आपने कहा है कि लॉजिकल बात होती है, इंजमामुल हक ने कहा कि वो बॉल टेम्परिंग करते हैं, ठीक है। इससे पहले कहा गया कि उनकी बॉल के अंदर चिप मौजूद होती है। इससे पहले कामरान अकमल ने अर्शदीप सिंह के सिख रिलीजन को टारगेट किया, तो क्या ये लॉजिकल था? मतलब पीसीबी को चाहिए कि वो आईसीसी से रब्ता करें उनके खिलाफ, क्योंकि वो अक्सर इसी तरह की बातें करते हैं हमारे क्रिकेटर्स के खिलाफ और हमारे चैनल्स के खिलाफ। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं देखा अभी तक हमारे चैनल्स पे। आपने नहीं देखा? नहीं, क्योंकि मैं खुद क्रिकेट लवर हूँ और मैं देखती हूँ चैनल्स वगैरह। सबसे पहले ये गलत बात है, क्योंकि देखिए जो हम इन्फॉर्मेशन देने वाला कौन है, हमारी मीडिया है, तो जब उनको बैन कर दिएगा फिर हम क्या देंगे। बीसीसीआई वो ऐसा करते हैं, वो कहते हैं हर चीज़ हमारी होनी चाहिए, हर प्रोडक्ट हमारी होनी चाहिए, तो वो पाकिस्तान के बहुत ही नीचे समझते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। बट हम मुसलमान हैं, हमारा खुला दिल, हम कहते हैं जैसे आपका बिहेवियर है, पर हमारा ऐसा बिहेवियर नहीं है। हम क्रिकेट क्या वाकई फैलाया जा रहा है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं अक्सर वीडियोस वगैरह देखता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस तरह होता होगा। बाकी इंडिया कुछ भी बोल रहे हैं, लाजमी तो नहीं वो सच होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के जितने मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, जिसके अंदर कभी आपको इंजमाम आलू देखने को मिलते हैं, कभी आपको सलमान बट फिक्सर देखने को मिलते हैं, कभी आपको जूनियर तनवीर अहमद देखने को मिलते हैं, कभी आपको पाकिस्तान में बैठे बैठे कुछ ऐसे ऐसे लफंगे लोग देखने को मिलते हैं जो कि बार बार मुंह उठा के सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी बनाने के लिए और सिर्फ खबरें छापने के लिए हिंदुस्तान का नाम लेते हैं, हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और कभी इंडिया के ऊपर फिक्सिंग का इल्जाम लगाते हैं, कभी उनके पास बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाते हैं। इंडिया के बारे में बातें करने से उन लोग को जो है वो पैसा वैसा मिलता है, क्या मिलता है आई डोंट नो, मगर अब उन लोग की आवाज इंडिया तक नहीं पहुंचेगी। बिकॉज इंडिया क्या कर रहा है कि ना कि सिर्फ बल्कि सिर्फ ये न्यूज चैनल, बल्कि तमाम जितने भी पाकिस्तानी स्पोर्ट्स चैनल हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हैं, न्यूज हैं, जो भी हो, मेन स्ट्रीम मीडिया के जितने भी चैनल हैं, वो सारे हिंदुस्तान बैन कर रहे हैं। भाई ये पाकिस्तान के लिए कोई छोटा झटका नहीं है, बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान के मीडिया के लिए, बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि भाई खुद सोचो एक कंट्री एक दूसरी कंट्री। तो अगर इस बात करें चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, तो बात करें साहब जब से पहलगाम में जो अटैक हुआ हिंदुओं के साथ, उसको लेकर पाकिस्तानी जितने भी यूट्यूब चैनल है, टीवी चैनल है, सबको मोदी सरकार ने यह डिसीजन ले लिया कि अब वो इंडिया में नहीं देखा जाएगा और ना दिखाया जाएगा। अब पूरी तरह से सारे लगभग 16 चैनल को जो कि बैन किया है इंडिया में, जो कि टेलीकास्ट होते थे, पूरी तरह से पाकिस्तानी मीडिया हिल चुका है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था कि हमारी रोजी रोटी भी इंडिया के लोग देखते हैं, उससे चलती है, लेकिन अब मोदी पूरी तरह से हमारे चैनल को बैन कर दिया। हम भूखे मर जाएंगे। पहले हमारे रोटी के लाले पड़े हुए, अब जो कि चैनल से थोड़े बहुत पैसे कमा रहे थे, वो भी इस अटैक के बाद हमारा जितने भी चैनल थे वो मोदी ने बैन कर दिए। और पूरी तरह से नरेंद्र मोदी ने जो कि पहलगाम का अटैक के सारे बदले पूरे ले लिए, पानी बंद किया। और अब जो कि भाई सब सारे यूट्यूब चैनल जितने भी जो कि भारत के प्रोपोगेंडा जो कि चलाते थे, उन्हें जो कि बंद कर दिया। और पूरी तरह से पाकिस्तानी मीडिया और शहबाज शरीफ जो कि रो रहा है कि अब तो मोदी जी हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती होगी, अब कभी भी हम इंडिया के खिलाफ ना तो प्रोपोगेंडा चलाएंगे, ना ही कोई इंडिया के खिलाफ जो कि हम कोई आतंकी हमला करेंगे। पूरी तरह से पाकिस्तान जो कि घुटनों में आ गया मोदी के इस डिसीजन को लेकर। तो आपको ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जो कि जय हिंद।